नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फैमिली फैबिएसी, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पेज नंबर 78 फैमिली फैबिएसी की बात करेंगे। ठीक, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम फ्लोरल फार्मूले के बारे में समझ लेंगे और उसके बाद फ्लोरल जो डायग्राम है यानी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों चीजें हम पहले से समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन क्या दिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फिर इसकी बात होगी। तो पहले हम लोग समझेंगे इसके डायग्राम से और फ्लोरल फार्मूले से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो जैसे कि एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया है, ठीक, ये वाला फिगर डायग्राम है फ्लोरल डायग्राम, और ये जो फिगर बनाया गया है यहाँ पे, ये देखिए पेटल्स के डायग्राम बनाए गए, ये पेटल्स है, ठीक है ना, और ये है स्टामेन का। तो इन चीजों से क्या मिलेगा हमें, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि ये जो फ्लोरल फार्मूला, अगर आपको पिछला लेक्चर बहुत ध्यान से याद आ रहा हो, अगर आपने देखा हो, तो ये सारी चीजें फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम के बारे में सारी चीजें बता दी गई थी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये क्या चीज है, ये डायग्राम कैसे बनता है। तो जो आप किसी फ्लावर को, जैसे मटर का फ्लावर ले लीजिए, आप उसको कट कर लीजिए, कट करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। जो सेचुरेशन है, कुछ जो सिचुएशन होती है वो फ्लोरल डायग्राम की कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ होता है इसको लिखते हैं कैलिक्स। ठीक, और ये क्या चीज होता है, कहेंगे ये होता भैया कोरोला। यानी कैलिक्स का मतलब सबको मिला के कैलिक्स, यूनिट तो इसकी सेपल है, यूनिट तो इसकी क्या होती है सेपल, लेकिन इनको जो मिला दिया जाए तो सिर्फ कैलिक्स हो जाएंगे। जब इसी तरह से इनको पूरा एक में मिला दिया जो पेटल्स है तो क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर से जो बनाया गया है ये है इनके एंड्रूसियम, यानी होल पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, होल को एंड्रूसियम। जबकि एक उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्टामेन। तो स्टामेन यहां एक अलग और 9 एक साथ, तो सिचुएशन कैसी बनती है 9 + 1, और 9 एक साथ में तो आपस में कैसे फ्यूज है, तो ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये है एंड्रूसियम, हम यहां लिख दें इसको एंड्रूसियम, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है गाइनोसियम को, गाइनोसियम को। ठीक, इतनी बात आप फ्लोरल डायग्राम से समझ पाएंगे। अभी भी क्लियरिटी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये चीजें बनती कैसे हैं, ये कैसे हम बता देंगे कि ये, तो जब आप किसी फ्लावर को यानी मटर के, सेम के, या फिर किसी चने के, है ना, ग्राम, बीन्स या पी, जब उसके फ्लावर आप देखेंगे और उसको कट करेंगे तो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, और उसमें जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रीन ग्रीन होता है पूरा, यानी सारे सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्रीन होता, और सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन होता, उसका कट इस तरीके का दिखेगा, इसलिए बोला जाता है। जब आप सेपल्स काउंट करेंगे, जब उसकी गिनती करेंगे तो आप पाएंगे कि 5। तो इसीलिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि के फॉर कैलिक्स, अगर आप पिछले लेक्चर से वाकिफ हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा हो तो सारी चीजें धीरे धीरे अभी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूले की। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर ये क्या बता रहा है, यानी ये जो सिमेट्री इसकी ये कैसी है, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक, सिमेट्री कैसी इसकी, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री क्यों, यानी जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलैटरल सिमेट्री, यार इसको हम बोल सकते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। ऐसा क्यों बाइलैटरल, क्यों? क्योंकि ये देखिए 5 है, ये है 5, आप एक ही प्लेन पाएंगे जब इसको 2 बराबर भाग में काट पाएंगे। अगर ऐसे आपने कट किया तो 2 बराबर भागों में ही कटेगा, यानी 2 सिमिलर हाफ्स। याद रखना है, केवल और केवल एक ही प्लेन से ये गुजारा जाए, मतलब एक प्लेन से इसको काटा जाएगा, टू द सेंटर से पास होते वो प्लेन, तो ये आपको 2 बराबर भागों में मिलेगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, यानी 2 सिमिलर हाफ्स में मिलेगा। तो इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, बाइलैटरल सिमेट्री। तो ये तो हो गया सिमेट्री की बात हो गई। फ्लावर के साथ कहेंगे इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है, अच्छा इसको हम सबसे ऊपर से लिखते हुए चले, नीचे से लिखते हुए चले तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इसके डिस्क्रिप्शन को इसलिए जरूरी है कि हमें चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी। तो
तो यहां पे क्या लिख दें हम, जाइगोमॉर्फिक, या फिर उसी को बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिए ये क्या बता रहा है, यानी जो फ्लावर है वो कैसा है, कहेंगे बाइसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें स्टामेन और पिस्टल यानी मेल और फीमेल, ये देखिए गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट हो गया, ये पूरे को मिला के एंडोसियम, ठीक है ना, पूरे को मिला के एंडोसियम। इसका मतलब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अब के फॉर क्या होता है, तो आपको याद आ रहा हो के फॉर कैलिक्स लिखा गया था, क्या लिखा गया था, कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स। इसका मतलब हम यहां लिख दें के फॉर कैलिक्स, तो यहां लिख दे रहे हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स में जो यूनिट होती है उसकी क्या होती है, सेपल। तो इसका मतलब कैलिक्स तो हमने लिख दिया, लेकिन हम यहां क्या लिखेंगे, सेपल, इसकी यूनिट सेपल। तो सेपल कितने हैं, कहेंगे 5। कितने, 5 सेपल है, कितने, कहेंगे 5। क्यों 5 है, कहेंगे देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5 हो गए। ये देखिए ये क्या है, जिसपे हम ये हल्का सा ये कर दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल समझ पाए, ये इस तरीके से, ठीक, ये कितने, 5। इसका मतलब 5 हमने लिख दिया कि सेपल कितने भैया, 5। और 5 के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे सेपल आपस में क्या है, फ्यूज है, यानी सेपल 5 है एंड फ्यूज। और इस फ्यूज वाली जो सिचुएशन है, इसको फ्यूज को क्या बोला जाता था, कहेंगे गैमोसेपेलस। अगर सेपल्स फ्री हो तो क्या बोलेंगे, सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपेलस, अगर फ्यूज है आपस में तो गैमोसेपेलस। इतनी बात समझ में आ रही, सेपल्स अगर आपस में क्या हो, फ्यूज हो, तो क्या बोलेंगे उसको, गैमोसेपेलस। अगर आपस में फ्यूज हो तो क्या बोलेंगे, गैमोसेपेलस। अगर फ्री हो सारे के सारे तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस। क्या बोलेंगे तब, पॉलीसेपेलस। तो इसको हम लिख दें, यानी गैमो सेपेलस, ठीक, ये सिचुएशन दी हुई है। अब अगली कहानी ये बता रहे हैं कि जरा कोरला पे नजर डालिए, है ना। अच्छा एक चीज और है, ये चीजें आपको याद आएंगी कब, जब आप फ्लावर वाला लेक्चर अच्छे से देखेंगे, तब भी आपको बहुत सारी चीजें, जैसे जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के कुछ एग्जांपल हमने और भी करा थे। जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, यानी जाइए का मतलब जाइगोमॉर्फिक, पिया मतलब पी, बीन गुलमोहर और कैसिया, ठीक है ना, पी बीन गुलमोहर और कैसिया। जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, ये चीजें आपको वहां से याद होंगी। इसी तरह से एक्टिनोमॉर्फिक का अगर एग्जांपल हो तो एक मस्त धतूरा चिली, यानी एक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा सोलेनेसी फैमिली में आता है, ठीक ना, चिली, चिली भी सोलेनेसी में आती है। ठीक इसी तरीके से ये जो सिचुएशन है बाइसेक्सुअल, आपने याद रखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर ऐसे मिलेंगे जो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी या तो केवल स्टैमेन होगा या तो केवल पिस्टल होगा। ठीक इसी तरीके से आप के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स में सेपल कितने, 5। अब 5 क्या है, फ्यूज है, इसका मतलब फ्यूज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैमोसेपेलस। अगर यही सेपल फ्री होते तो क्या बोलते, पॉलीसेपेलस। अगर यही सेपल जो होते वो फ्री होते तो क्या बोलते, पॉलीसेपेलस। और यहां क्या है, सब फ्यूज है तो क्या हो जाएगा, गैमोसेपेलस। ठीक, अब आ जाइए कोरला पे नजर डालते हैं। कोरला के लिए हम जो बात करने जा रहे हैं, कोरला, आप ये देखिए यहां पे क्या हमने लिख दिया, कोरला। कोरला की जो यूनिट होती है वो कितनी क्या होती है, पेटल। ऊपर लिखना चाहिए था, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसमें कौन सी बात है, थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे ताकि इसका भी डिस्क्रिप्शन आ जाए अच्छे से। बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, देखिए ये सब नीट के एग्जाम में आता है। जितना आप डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस से बाहर कुछ पढ़ना, डिटेल का मतलब इन्हीं में रिसर्च करना, एक एक शब्द को, एक एक मीनिंग्स को, एक एक डायग्राम को अच्छे से समझना। तो यहाँ क्या हो गया, ये सी फॉर कोरोला। अब कोरोला की जो यूनिट होती है भैया वो क्या होती है, पेटल। अब पेटल्स कितने, अब देखिए पेटल कितने, ये देखिए पेटल बताया जा रहा है 1 2 3 और ये 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 कितने, 5 है, यानी 5 है। अब 5 है, साथ साथ अब ये है क्या। अच्छा दूसरी एक चीज अभी आपको और बताई जाएगी एस्टिवेशन के बारे में, थोड़ा सा पहले इसको हम समझ लें पेटल के बारे में पहले। यानी ये पेटल कितना, 5 है। 5 में देखिए 5 में जो कंडीशन है, यहाँ पे जो सिचुएशन है इसकी जो दिखने को हमें मिल रहा है वो एक है कि इस 5 में एक अलग होगा, 2 अलग होंगे और 2 आपस में फ्यूज होंगे। ठीक,
कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब बात आ रही कि जो ये कैलिक्स है, आपने जो ये कैलिक्स है जिसमें सेपल्स होती हैं, ये 5 है। फिर से हम वापस जा रहे हैं कैलिक्स पर कि कैलिक्स है जो सेपल है जिसमें 5 है और आपस में फ्यूज है और गैमोसेपलस कंडीशन है। अगर इसमें एस्टिवेशन पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो एस्टिवेशन इसमें देखिए, अगर ये क्या है, मार्जिन आपस में टच है, केवल केवल और केवल मार्जिन टच कर रही है, तो इस तरीके की जो एस्टिवेशन को क्या बोलते थे? वेलवेट। क्या बोलते थे? वेलवेट। यानी एस्टिवेशन की अगर हम बात करें कैलिक्स में तो कहेंगे वेलवेट। ठीक। और कुछ फ्लावर में एम्ब्रिकेट भी मिल सकता है ना? तो इसलिए दोनों हम बात करेंगे कि यानी दोनों सिचुएशन इस फैमिली फैबिएसी में हो सकती है। यानी पहले तो हम लिख दें वेलवेट, चलिए नीचे लिख दें क्योंकि इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन करना है ना, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं। एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप का हो सकता है। एक होगा क्या? वेलवेट, और दूसरा क्या होगा? इम्ब्रिकेट। यानी दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो है ये। ठीक, यहां पर क्या? वेलवेट। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम कह दें कि और ठीक, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है किसी और फ्लावर में। चलिए, सिर्फ यहां पे इस फ्लावर की बात चली है तो इसको लिखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, आप तो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले, तो आपको तो बस मीठा मीठा पसंद है, खट्टा तीखा तो हम लोग झेल लें, है ना? इसकी बात हो गई, ये वेलवेट हो गया। अब हम लोग कहेंगे कोरोला पे। जो कोरोला पे अगर आपको याद हो कि जो पेटल्स हैं इनके जो एस्टिवेशन होते थे उसको वैक्सिलरी या पेपिलोनाइडी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वैक्सिलरी या फिर पेपिलोनाइडी। तो यानी कि जो पेटल्स की जो पोजीशंस है वो उसको लिख दें वैक्सिलरी। ठीक। और वैक्सिलरी में आप खास बात यह है, यानी वैक्सिलरी की खास बात क्या थी? ठीक, वैक्सिलरी की खास बात यह थी कि एक जो सबसे बड़ा होता, अब देखिए ये जो पेटल्स हैं वो आपको फ्लावर में इस तरह से दिखेंगे। ये क्या है? सबसे बड़ा है। इस सबसे बड़े पार्ट को ये सब क्या है? तो ये सब कहेंगे पेटल्स। पहली चीज ये क्या है? कहेंगे पेटल्स। ठीक। और इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड। या इसी को बोला जाता था क्या? वैक्सिलम। वैक्सिलम बोला जाता था। ठीक, स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिलम बोलते थे। और ये पोस्टीरियर एंड लार्ज होता था। इसको लिख दीजिए यहां पे, पोस्टीरियर एंड लार्ज, पीछे की तरफ सबसे और सबसे बड़ा, पोस्टीरियर एंड लार्ज। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दोनों, इसको बोला जाता था भैया ये विंग है। क्या बोलते थे? विंग। ठीक, विंग को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता था, एली, है ना? विंग या फिर एली। और ये होता है लेटरल, 2 विंग्स, इसको लिखा था ना 2 विंग्स है, 2 विंग्स, और ये होता था लेटरल। ठीक। और ये जो चीज लिखी गई है ये हो जाती थी आपकी क्या? यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको बोलते थे कील, या फिर इसी को दूसरा नाम कैरिना, और इसको बोला था एंटीरियर, है ना? एंटीरियर। इसको ये क्या होते हैं? एंटीरियर। ठीक, इतनी बात समझ गए आप? तो इसके मतलब ये होगा कि ये जो एक है क्या है? स्टैंडर्ड। यानी एक क्या है भैया? स्टैंडर्ड, या इसी को वैक्सिलम बोल लेंगे। ठीक, 2 क्या है? कहेंगे ये दोनों मिलके विंग्स हो जाते हैं, या इसी को एली। और ये 2 आपस में क्या है? कहेंगे कील है। ये जो लिखा हुआ ये क्या है? कील। ठीक, बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आप डायग्राम आप बिल्कुल समझ गए। यानी कि कैलिक्स कितने हैं भैया? कैलिक्स में जो यूनिट है वो कितनी है? सेपल कितने? 5, उनका एस्टिवेशन कैसा है? बात को समझिए। अभी फिर से एक बार पूरा रिवाइज होगा। अब आगे हम चल रहे हैं कि जितना हमने अभी तक सीख लिया, क्योंकि अब बात आएगी एंड्रोसियम ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना? यानी जब हमने फ्लोरल डायग्राम देखा या फ्लोरल फार्मूला देखा तो फ्लोरल फार्मूले से हमें पता चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, कि फ्लोरल फार्मूले से हमें यह पता चल रहा है कि जो फ्लावर है वो है जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा है? जाइगोमॉर्फिक। यानी फैमिली फैबिएसी के फ्लावर कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक। फैमिली फैबिएसी के फ्लावर कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलैटरल सिमेट्री होती है। मींस इसका मतलब कि एक ही प्लेन केवल सेंटर से गुजरेगा जो 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड कर देगा। यानी कि ओनली वन प्लेन, है ना? फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय ओनली वन प्लेन, है ना? पासिंग थ्रू द सेंटर। आगे हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल। इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स
में सेपल्स जो होते हैं 5 होते हैं, कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सभी के सभी फ्यूज होंगे यानी गैमोसेफेलस कंडीशन होगी। एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो दिखाया गया है वो वेलवेट होता है, यहां पर जो दिखाया गया है वो वेलवेट है, लेकिन फैबियेसी फैमिली के किसी और फ्लावर में आपको एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी देखने को मिलेगा। फिर आगे बात कर रहे हैं कोरोला की, तो कोरोला में जो पेटल्स हैं वो है 5, एक है इसमें स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, 2 जो विंग्स होते हैं या एली बोलते हैं, और 2 जो आपस में फ्यूज होते हैं। आपस में क्या होते हैं भैया? फ्यूज होते हैं। ये जो फ्यूज होते हैं इसको कील या कैरिना बोलते हैं, और ये एंटीरियर, ये दोनों लैटरल में होते हैं, यानी देखिए लैटरल पोजीशन है, ये पोस्टीरियर पोजीशन है, और ये एंटीरियर होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे इसकी। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। देखिए 5 है, बिल्कुल पेंटागन बना के उसके अंदर आपको ये सिर्फ मिला देना था, मिला लिया आपने। फिर ये देखिए एक स्टैंडर्ड है, ये 2 लैटरल है, ये क्या है? ये जो है ये स्टैंडर्ड है, वैक्सिलम, एक पेटल सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, और ये यानी यहां पे ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों मिलकर हो जाएंगे लैटरल विंग्स, जिसको 2 लैटरल विंग्स या एली बोलेंगे। और ये जो सबसे किनारे ये क्या है? देखिए कील है, ये किसको क्या बोला जाएगा? कील या कैरिना बोलते हैं, ठीक है ना? ये एंटीरियर की तरफ होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम में आपने देखा होगा स्टामेन होते हैं। एंड्रोसियम में क्या होते हैं? स्टामेन। तो स्टामेन यहां देखिए 9 एक साथ होते हैं, ये 9 एक साथ हो जाते हैं, ठीक है ना? इसको जरा सा हम मिला दें, इसको थोड़ा सा हमने, ये देखिए ये इधर की तरफ, ये 9 किससे हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं। ठीक, जब 9 एक साथ हो जाते हैं एक अलग, तो इस सिचुएशन में यानी 2 बंडल हो गया, यानी 9 एक साथ और एक अलग, तो कितने बंडल हो गए? 2। इसका मतलब इसको डाई अडल्फस बोलते हैं, ठीक है ना? यानी 9, यानी एंड्रोसियम में जो स्टामेन है टोटल कितने हैं? कहेंगे स्टामेन है कुल 10 है, कुल 10 स्टामेन होते हैं, और इसमें क्या होती है? कहेंगे डाई अडल्फस, यानी डाई अडल्फस। अब जब डाई अडल्फस की बात हो गई तो इसका मतलब यानी 9 आपस में फ्यूज होंगे, 9 स्टामेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और प्लस एक अकेला पड़ा रहेगा, यानी 2 बंडल्स। इसका मतलब क्या हो गया? 2 बंडल्स हो गए, इसके स्टामेन के 2 बंडल हो गए। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, गायनोसियम की हम बात करें तो देखिए जी के नीचे लाइन लगी हुई है, यानी जी कहां? ऊपर है, तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर हो गई, यानी इसका मतलब ये होता है कि ओवरी पहले हम बात कर लें, कहेंगे सुपीरियर है। ओवरी कैसी भी है? सुपीरियर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर हो गई। जब ओवरी सुपीरियर हो गई और ये हमें पता चल गया, तो देखिए 1 क्या बता रहा है? 1 का मींस होता है मोनोलाकुलर, मन का मींस मोनोकार्पेलरी एंड मोनोलाकुलर। तो इसका मतलब एक कार्पेल, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पेल होगा, ठीक है ना? इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे? मोनोकार्पेलरी। जब मोनोकार्पेलरी होगा तो सिंकार्पस एपोकार्पस की कोई बात नहीं करेंगे। जब एक से अधिक कार्पेल होंगे तब ये देखेंगे कि वो फ्यूज है या फ्री है। अगर वो सारे के सारे फ्री हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस, अगर फ्यूज हैं तो क्या बोलेंगे उसको? सिंकार्पस, ठीक है ना? सिन्नी को मस्त टमाटर चाहिए, सिंकार्पस का एग्जांपल था। सिन्नी को मस्त मस्टर्ड टोमेटो चाहिए, मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है? तो यहां लिख देंगे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। अब जब मोनोकार्पेलरी है तो क्या हो जाएगा? मोनोलाकुलर। एक ही लोक्यूल पाया जाएगा इसमें। लोक्यूल मींस मटर का छिलका, यानी मटर आप ले आइए बाजार से, उसको ऐसे बीच से कर दीजिए, देखिए एक ही लोक्यूल यानी एक ही कैविटी में सारे दाने लगे रहेंगे, यानी मोनोलॉकुलर। ये इंफॉर्मेशन आपको, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इससे दिखेगी। अब देखिए जो डाइडेल्फस की सिचुएशन थी वो ये दिखाया गया कि यहां स्टामेन देखिए डाइडेल्फस हैं, मतलब ये सारे के सारे 9 एक साथ आपस में फ्यूज हैं और ये एक अकेला है, यानी स्टामेन यहां देखिए 9 आपस में फ्यूज हैं और यहां एक +1 अकेला। इसीलिए यहां पे क्या लिखा जा रहा है कि 9 + 1। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देख लीजिए इसको एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने कहां से शुरू किया था? फ्लोरल डायग्राम से। फैबियेसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम में हमने बात करी कि जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, इसका मतलब होता है कैलिक्स। जिस कैलिक्स में जो सेपल होते हैं वो 5 होते हैं आपस में फ्यूज, यानी गैमोसेफेलस। अगर यहीं पर सिचुएशन ये हो कि सिर्फ के लिखा हो 5 और ब्रैकेट न लगा हो तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि कैलिक्स में जो सेपल है वो सारे के सारे फ्री हैं, यानी पॉलीसेपेलस कंडीशन। पॉली मतलब अधिक, एक से अधिक वाले को पॉली बोलते हैं। तो पॉली कब होगा? जब आपस में फ्यूज नहीं होगा तभी पॉली होगा। अगर ये 5 उंगलियां हैं आपस में इस तरह से फ्यूज हो गए तो इसको क्या हो गई? यानी 5 तो हैं लेकिन आपस में फ्यूज तो गैमो फ्री हो गई, तो ये क्या हो गया? यानी फ्री है तो पॉली हो गया। इसी तरीके से यहां पर है, जब आप फ्लावर देखिए, एक बात आपको बता दें, जब अपने गांव आसपास जाइए
या किसी नर्सरी में जाइए, किसी गार्डन में घूमने जाइए, है ना, गार्डन देखे ना अपने आसपास, पार्क में जाइए तो वहां फ्लावर पे देखिए एनसीईआरटी इन्हीं की चीजों को लिखा हुआ है, एक सिस्टमेटिक वे में ये हमारे जीवन की ही सारी बातों को लिखती है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये कहीं से विज्ञान दुनिया से बाहर से आया है तो ये गलत है, आप यहाँ पे गलत साबित हो जाएंगे। विज्ञान मतलब यही आसपास की चीजों को ही जान लेना ही विज्ञान है, और कोई बात नहीं, ठीक ना। तो ये कोरला की हम बात करें तो इसमें पेटल है, इसमें 5 है, ठीक। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें, वैक्सिलरी, इनका एस्टिवेशन वेलवेट। वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पेपिलोनॉइडी जो एक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, एक्सिलेशन नहीं एस्टिवेशन, उसमें 5 होते हैं। कुल पेटल्स कितने, 5। एक स्टैंडर्ड या वैक्सिलम जिसको हम बोलेंगे टूबिंग होगा, लैटरल होगा जिसको हम एली भी बोलेंगे, और इसको 2 आपस में फ्यूज हो गए तो इसको कैरिना या कील बोलेंगे, इंटीरियर होगा, ठीक। स्टामेन जो कि 10 है, यानी डाइडेल्फस सिचुएशन होती है, 9 एक साथ हो जाते हैं, एक अलग, यानी 2 बंडल्स पाए जाते हैं इसमें, यानी 2 बंडल्स में हो जाएंगे, जो कि इसमें फिगर में दिखाया गया। गायनोसियम की अगर हम बात करें तो ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है, मोनोलाकुलर होती है, ठीक। ओविल्स कई सारे होते हैं, ठीक है ना। ओविल्स इसमें नहीं पता चलता, ओविल्स कई सारे होते हैं, जैसे मटर के दाने देखिए कितने सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी में चने में एक ही होता है या 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये स्ट्रक्चर इसका था, पेटल्स के थे, और ये फ्लोरल डायग्राम। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, पेज नंबर 78, ठीक ना। और यहां पे दिया फैबेसी, ठीक। फैबेसी मतलब वही फैमिली जिसकी हम अभी चर्चा किए हैं, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनॉइडी, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, यानी ये सब फैमिली किसकी है, फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली है, ठीक। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिगर दिखाया गया इसमें, अब सारे फिगर आप देख सकते हैं, जो फिगर यहां समझाया गया था वो फिगर यहाँ पे बनाया भी गया है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की हम बात करें तो ट्री, अच्छा वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्री के बारे में, यानी पौधे कैसे हैं, उसमें ट्री हैं, सब्स हैं, या झाड़ियां हैं, या शाख हैं, या फिर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनकी बात चलती है। स्टेम यानी तना उनका कैसा, स्टेम की बात चलती है। उसका लीव्स की बात चलती है, रूट्स की बात चलती है। इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ने को हम बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। जब हम फ्लोरल कैरेक्टर हम पढ़ेंगे तो फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात चल रही है तो कहेंगे ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर में कह रहे हैं ट्री, श्रब्स और हर्ब्स होते हैं, ठीक। रूट विथ रूट नोड्यूल्स होगा, रूट कैसा होगा, रूट विथ रूट नोड्यूल। याद रखिएगा फैबिएसी यानी लेग्यूमिनोसी में एक कॉमन सी बात है कि इसमें रूट नोड्यूल मिलेगा इसमें, है ना, नोड्यूल। ये जानते हैं राइजोबियम के कारण होता है, वो आगे चैप्टर में जब फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी बताया जाएगा। स्टेम इनका इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर होते हैं। लीव्स अल्टरनेट, पल्विनेट, कंपाउंड या फिर सिंपल। लीफ बेस इनका पल्विनेट, स्टिपुलेट हो सकता है, वेनेसन रेटिकुलेट होगा। ये हो गई फ्लोरल कैरेक्टर की बात। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपने क्या देखा, पहली चीज तो बताया जा रहा है कि ये पेपिलोनॉइडी भी पहले कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता था, पेपिलोनॉइडी, पेपिलियोनॉइडी, पेपिलियोनॉइडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेपिलियोनॉइडी। क्या कहा जाता था, पेपिलियोनॉइडी, पेपिलियोनॉइडी, पेपिलियोनॉइडी कहा जाता था। सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी, ये सब फैमिली है किसकी, सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। देखिए लिखा है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोस में सारी चीजें आती हैं, आपको याद होगा जितने दलहन वाली चीजें, दालें, ये सब लेग्यूमिनोसी वाली चीजें, ठीक है ना। पल्सेस जो होते हैं, चाहे जो भी पल्स हो आप खाएं, ठीक है ना, वो सब लेग्यूमिनोसी में आती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में ट्री होते हैं, सब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। रूट विथ रूट नोड्यूल होगा, रूट होगा इसमें। सही सी बात है, ये रूट कैसा होगा, रूट नोड्यूल, है ना। ये नोड्यूल कौन बनाता है, राइजोबियम। क्या काम आता है इसको, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आगे हम बात करते हैं इनके स्टेम या तो इरेक्ट हो सकते हैं या फिर क्लाइंबर, इरेक्ट या फिर क्लाइंबर, इरेक्ट या फिर क्लाइंबर। लीव्स में बड़ी बातें बताई गई। लिप्स इनकी अल्टरनेट होती हैं, सिंपल हो सकती हैं, सिंपल। अब वो कौन सा पौधा है फैबिएसी का जो सिंपल होता है, सेम आपने देखा, सेम, सेम की पत्ती है ना, बीन जिसको कहते हैं, बीन्स, बीन्स अलग, बीन, बीन मतलब सेम, और सेम की पत्ती कैसी होती है, सिंपल होती है, सेम की पत्ती सिंपल। पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड आपने देखा, अरहर, अरहर देखिए जिसको अरहर कहते हैं, अरहर, अरहर की दाल खाएं, वही अरहर, ठीक है ना। अरहर की पत्ती देखिए आपको पिनेटली कंपाउंड दिखेगी, कैसे दिखेगी, पिनेटली कंपाउंड, है ना। अरहर और बीन, बीन में कैसा, सिंपल, बीन में सिंपल। अब पिनेटली कंपाउंड आपको किसमें मिलेगा, अरहर, किसमें मिल जाएगा, अरहर में। लीफ बेस इनका देखिए पल्विनेट होता है एंड स्टिपुलेट,
पल्विनस, पल्विनस क्या होता था, कहेंगे लीफ बेस स्वैलन होगा, लीफ बेस पल्विनेट कब बोलेंगे, स्वैलन होगा तब। स्टिपुलेट वो रिड्यूस्ड लीफ इसमें लगी हो तो बोलेंगे। आप मटर में देख लीजिएगा आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। ये सिचुएशन किसमें देखने को मिल जाती है हमें, पी में, मटर में, ठीक, पी में आराम से सिचुएशन देखने को मिलती है। आ जाइए वेनेसन की हम बात करें लीफ में, तो इनका वेनेसन रेटिकुलेट होता है। वो जाहिर सी बात है कि क्यों, क्योंकि ये डाइकॉट, ये डाइकॉट की फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, इसलिए कैसे रेटिकुलेट वेनेसन। फिर से देखिए लीव्स में अल्टरनेट होती है सिंपल या फिर पिनेटली कंपाउंड, सिंपल या फिर पिनेटली कंपाउंड अल्टरनेट होती है। सिंपल किसमें, बीन में, पिनेटली कंपाउंड किसमें, अरहर में। लीफ बेस पल्विनेट हो सकता है, स्टिपुलेट यानी पल्विनेट एंड स्टिपुलेट टाइप का होगा जैसे कि पी में, ठीक है ना। वेनेसन रेटिकुलेट हो सकता है, वेनेसन रेटिकुलेट है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। वेनेसन कैसा, रेटिकुलेट, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। अब आगे चलते हम लोग इसके उसके बारे में पढ़ेंगे क्या। इसको नोट कर लीजिए पहले, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की। इन्फ्लोरेसेंस इनके में बता रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस होगा जो, वो होता भैया क्या, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज टाइप का। कैसा, रेसिमोज। रेसिमोज आपको अगर याद आ रहा हो तो रेसिमोज में था भीर तुम बड़े चलो, मतलब यानी एक्रोपिटल ऑर्डर में इनकी मैच्योरिटी होगी फ्लावर की। मतलब ये कि जो बेस वाले पहले मैच्योर होंगे और जो टुवर्ड्स द एक्सिस होंगे वो बाद में मैच्योर होंगे, ठीक। तो ये हो गया रेसिमोज टाइप। फ्लावर कह रहे हैं बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स कह रहे हैं सेपल, इसमें कैलिक्स में सेपल 5 होंगे। गैमो सेपेलस होंगे, वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, ठीक। कोरला कह रहे हैं कि पेटल्स 5 होंगे, पॉलीपेटलस होंगे। पेपिलोनेसियस, हमने शायद उसको पेपिलोनाइटी बोला गया, ठीक है ना, तो एक भूल सुधार है। पेपिलोनेसियस कंडीशन होगी इनकी, यानी कंसिस्टिंग अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लैटरल विंग्स, 2 इंटीरियर वंस, फार्मिंग कील। ये क्या करते हैं, इनक्लोजिंग कह रहे हैं स्टैमेन एंड पिस्टिल, अब एक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। एंड्रोसियम 10 होते हैं, डाइडेल्फस सिचुएशन होती है। एंथर डाइथिकस होते हैं, ठीक। एंथर कैसा होता है, डाइथिकस। आगे बता रहे गाइनोसियम जो कि ओवरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पेलरी होगी, यूनिलैकुलर या मोनोलैकुलर होगी, विथ मेनी ओवल्स, कई सारे ओवल्स होंगे, सिंगल स्टाइल होती है, ठीक। फ्रूट इनका लेग्यूम फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट में एक टाइप होता है लेग्यूम, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो फ्रूट कैसा होगा, लेग्यूम होगा। सीड 1 to many हो सकते हैं, और खास बात यह कि सीड इनके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला जो कि सामने लिखा हुआ है, जाइगोमॉर्फिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 1 2 + 2 2 लास्ट वाला फ्यूज होगा 9 + 1 G1, ठीक। अब हम बात करें जरा फ्लोरल कैरेक्टर की, कैसे आप इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहली बात इन्फ्लोरेसेंस की हम कर लें, किसकी, इन्फ्लोरेसेंस की। तो आपको अगर याद आ रहा होगा, ठीक है ना, इन्फ्लोरेसेंस में, तो इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ाया गया था 2 टाइप का एनसीईआरटी में जो दिया हुआ, एक है रेसिमोज, एक है साइमोज। रेसिमोज में बस ये है कि एक्रोपिटल ऑर्डर में मैच्योरिटी उनकी कैसी होती है, एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब बेस वाले पहले मैच्योर होंगे, फिर जो है मैच्योरिटी टुवर्ड द किसकी तरफ चलती है, एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब रेसिमोज होता है। यहां लिख दे, यहां रेसिमोज। और रेसिमोज में लिख दीजिए कि मैच्योरिटी ऑफ फ्लावर टुवर्ड्स द एक्सिस, इसको लिख लीजिए मैच्योरिटी, आप भूलिए मत, मैच्योरिटी ऑफ फ्लावर किधर की तरफ होगी, टुवर्ड द एक्सिस, ठीक, एक्सिस की तरफ होगी, ठीक। तो रेसिमोज हो गया। और साइमोज में क्या होता है, एक अकेला आके एकदम नेता की तरफ बैठ जाता है ना, जैसे नेता में नहीं होते हैं, उसके बाद भीड़ लगने लगती है, तो उसके चारों तरफ किनारे किनारे, यानी जो बेस, उसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में, ठीक। अच्छा अब आती रही फ्लावर की। तो फ्लावर देखिए, ये फ्लोरल डायग्राम से, सॉरी फ्लोरल फार्मूले से क्या पता चला, जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल, ठीक। अच्छा ये बातें हो गई। अब इस फ्लावर में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, कैलिक्स। तो इसमें अब हम बात करेंगे कैलिक्स की। तो कैलिक्स में जो सेपल है वो कितने हैं भैया, 5 है। सेपल कितने हैं, 5 है। अब पांचों आपस में फ्यूज है। जब यहां देखिए फ्यूज है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये पांचों क्या है, फ्यूज है। 5 है और फ्यूज है, तो फ्यूज है तो इसका मतलब फ्यूज होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, गैमोसेपेलस। क्या बोलते हैं इसको, गैमोसेपेलस। और जब ये गैमोसेपेलस है तो ठीक है, ये बातें आपको समझ में आएगी। अगर एस्टिवेशन की हम बात करें तो इसमें जो कैलिक्स में एस्टिवेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वेलवेट। यहां पर जो दिखाया गया था अभी डायग्राम में दिखाया गया, पी का पाइसम सटाइवम, इनका जो डायग्राम दिखाया गया फ्लोरल डायग्राम, इसमें कैसे वेलवेट। लेकिन हाँ और भी किसी फ्लावर में एम्ब्रिकेट हो सकता है।
यानी एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वेलवेट, अगर इसमें कैलिक्स में एस्टिवेशन है ना, कैलिक्स में अगर एस्टिवेशन की अगर हम बात करें, ठीक, एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है एस्टिवेशन इनका, वेलवेट हो सकता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया तो वेलवेट हो सकता है या फिर एम्ब्रिकेट टाइप का हो सकता है। कैसा होता है, वेलवेट या फिर एम्ब्रिकेट हो सकता है। ठीक इसी तरीके से बात हो रही है किसकी, इसकी सी फॉर कोरोला। और कोरोला में जो पेटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, कहेंगे 5 होते हैं। ठीक, पेटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब पांचों कैसे हैं, देखिए यहां पे लिखा पॉलीपेटल्स, पांचों फ्री हैं, 2 एक साथ हैं, वो एस्टिवेशन की सिचुएशन है, यानी पेटल्स कितने हैं 5, और पांचों कैसे हैं फ्री। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स लिखेंगे। बात समझ आ रही, यानी जो कोरोला है उसमें पेटल 5 है और पांचों फ्री है, इसका मतलब पॉलीपेटल्स है। लेकिन इनमें एस्टिवेशन अगर हम बात करें तो कहेंगे एस्टिवेशन इसकी अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है भैया क्या, वैक्सिलरी या पैपिलोनेसियस, है ना, वैक्सिलरी, इसी को बोलते हैं क्या, पैपिलोनेसियस। इसमें क्या खास बात क्या है पैपिलोनेसिस की, कि इसमें आप जो एक ये देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड, ये एक क्या है, 1 एक स्टैंडर्ड, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 1 जो एक है उसको लिख दीजिए यहां पे, एक जो है 1 स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड बोला जाएगा। या फिर दूसरा नाम अभी क्या बताया था, वैक्सिलम, दूसरा नाम क्या होता है भैया इसका, वैक्सिलम बोला जाएगा इसको। ये होते कैसे, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ एकदम आपको देखने को मिलेगा, जब फ्लावर को सामने से देखेंगे तो पीछे की तरफ सबसे बड़ा दिखेगा वो 2 क्या होते हैं इसमें, कहेंगे विंग्स होते हैं लैटरल, है ना, 2 विंग्स तरह काम करेंगे जो कि लैटरल होते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एली, क्या नाम होता है, एली, ये इसका दूसरा नाम, ये इसका, और 2 आपको मिलेगा जिसको हम कहेंगे आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कील या फिर कैरिना, ये होते हैं एंटीरियर पे, ये कैसे होते हैं, एंटीरियर। ठीक, और ये होते हैं भैया क्या, कील या फिर कैरिना। और ये जो कील या कैरिना है ये क्या करता है, कहेंगे इनक्लोजिंग द स्टैमेन एंड पिस्टल। आपसे पूछा जाए अगर कील या कैरिना का जो काम है वो क्या होता है, कहेंगे इनक्लोजिंग, है ना, स्टैमेन, स्टैमेन्स एंड पिस्टल, स्टैमेन एंड पिस्टल। ये नहीं दिख रहा स्टैमेन एंड पिस्टल, तो पिस्टल उधर लिख लीजिएगा, दिखेगा कहीं, स्टैमेन एंड पिस्टल, इसको फिर से देख लीजिए, है ना, स्टैमेन एंड पिस्टल, अब दिखेगा। ठीक, स्टैमेन एंड पिस्टल की बात हुई। अब हम बात करते हैं, ये यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब बात आती है एंड्रोसियम की। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर हम आगे चलते हैं एंड्रोसियम पे, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, एंड्रोसियम की। अगर एंड्रोसियम में हम बात करें तो स्टामिन कितने हैं, देख के पता चल रहा है 10, स्टामिन कितने, 10, लेकिन स्टामिन की सिचुएशन कैसी है, कहेंगे यहाँ पे डाइडेल्फस, कितनी कैसी है, डाइडेल्फस, डाइडेल्फस, इसका मतलब न एक साथ है एक अलग है। ठीक, ये स्टामिन के बारे में हो गया। एंथर इनका कैसा होगा, तो डाइथिकस होगा, जाहिर सी बात है, यानी एंथर की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, एंथर डाइथिकस, डाइथिकस होता है ना, हाँ डाइथिकस, ठीक, डाइथिकस होता है। ठीक, अब आती बात गाइनोसियम की, गाइनोइसियम की। गाइनोसियम में आपको देखने को मिलेगा यहां पे सुपीरियर ओवरी, ओवरी कैसी, सुपीरियर ओवरी होती है भैया, कैसी, सुपीरियर। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर जी है, ऊपर जी है मतलब सुपीरियर जी है, सुपीरियर जी है मतलब सुपीरियर ओवरी है। यानी सिचुएशन कैसी होगी, हाइपोगाइनस या इपिगाइनस, कहेंगे हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब सब कुछ गाइनोसियम के नीचे, इसका मतलब सिचुएशन कैसी होगी, कहेंगे हाइपोगाइनस। ठीक, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मींस सब कुछ, सब कुछ में कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम, है ना, तो इसको लिख दीजिए, यानी सब कुछ, सब कुछ में क्या, कैलिक्स, है ना, के से डिनोट कर दे कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स,
फिर कोरोला, फिर एंडोसियम, सब कुछ क्या हाइपोगाइनोसियम, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे, इसको भूलिए मत। और हाइपोगाइन हाय मस्त चीज बंगाल में, है ना, इसको भी आप याद करते चलिए, गाइनोसियम के नीचे। ठीक, तो हाय का मतलब हाइपोगाइनस, मस्त यानी मस्टर्ड, चीज चाइना रोज, उसके बाद बंगाल में यानी ब्रिंजल। ठीक, अगर आपको ये पढ़ना था यानी ये सुपीरियर ओवरी होगी तो इसका मतलब हाइपोगाइनस सिचुएशन है, यानी सब कुछ किसके नीचे, भैया इसके नीचे रहेगा। ठीक है ना, गाइनोसियम के नीचे, गाइनोसियम सबसे ऊपर रहेगा। तो हाई का मतलब हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। अब ब्रिंजल किसमें होता है, सोलेनेसी में। ठीक है, तो यहां पे एक फैमिली और है फैबियेसी, इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई थी। ठीक, चलिए, और फैमिली याद करने के लिए तरीका था वो क्या था कि हाय, है ना, सोले में क्या माल है, हाय सोले में क्या माल है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसको लिख लीजिए यहां पर, हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय सोले में क्या माल है, दोनों बातें यहां लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छा, सोलेनेसी मालवेसी और हाय सोले में क्या माल है, सोलेनेसी क्रूसीफेरी और मालवेसी, हाइपोगाइनस ओवरी होती है। ठीक है ना, फिर से लिख दे रहे हैं हाइपोगाइनस में, तो कहेंगे एक तो ये था एग्जांपल, मतलब हाय मस्त चीज बंगाल में, ये वाला रहेगा। ठीक है ना, बंगाल में। ठीक, मस्त का मतलब मस्टर्ड, आपको अगर याद हो तो इसका मतलब हमने बताया था क्या, मस्टर्ड। चीज मतलब चाइना रोज, बंगाल मतलब ब्रिंजल। ठीक, ब्रिंजल। अगर इसी तरीके से इसको और याद करना हो तो कहेंगे हाय सोले में क्या माल है, हाय सोले में कैसा माल है या फिर क्या माल है। ठीक है ना, हम यहां लिख दे रहे हैं कैसा माल है। ठीक, सोले का मतलब सोलेनेसी, सोले मीन्स होता है भैया सोलेनेसी, कैसा यानी ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी, जिसमें मस्टर्ड आता है ना, क्रूसीफेरी। ठीक, यहां इसका मतलब मालवेसी। ठीक, इसका मतलब मालवेसी। तो ये हो गई हाइपोगाइनस के बारे में। अब हम बात करते हैं ओवरी, इनकी सुपीरियर हो गई। ठीक है, अब इसमें जो ओवरी की हम बात करें, साथ ही साथ इसमें कार्पेल कितना होगा, कार्पेल की बात ओवरी में देखिए, गाइनोसियम में 3 चीज की बात करी जाएगी, एक ओवरी की, कार्पेल की और उनके लोक्यूल की। ठीक, तो यहाँ पे कार्पेल की हम बात करें तो कहेंगे कार्पेल है तो कैसे, मोनो कार्पेलरी, यानी एक ही तो है, इसका मतलब मोनो कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी हो गया। ठीक, दिख के साथ। अच्छा, लोक्यूल की अगर हम बात करें तो यूनिलॉकुलर या उसी को बोलेंगे मोनोलॉकुलर, है ना, यूनिलॉकुलर। ओवरी कैसे होती है, यूनिलॉकुलर। ठीक, यूनिलॉकुलर, लेकिन इसमें सीड कैसे होते हैं, एक से लेके कई सारे होते हैं, है ना, जबकि सीड इसमें कैसे होते हैं, 1 to many। ठीक, ये बातें बता रहे हैं भाई साहब, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पेलरी होंगे, यूनिलॉकुलर होंगे, विथ मेनी ओवल, स्टाइल इसमें सिंगल होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट की अगर हम बात करें, इनमें फ्रूट कैसा होता है, कहेंगे फ्रूट का नाम ही लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात हो गई है, तो इसका मतलब फ्रूट कैसा होता है, इसमें लेग्यूम होता है। कैसा होता है फ्रूट, लेग्यूम फ्रूट होता है। लेग्यूम फ्रूट कौन जो मोनोकार्पेलरी, है ना, मोनोलॉकुलर, मोनोकार्पेलरी यूनिलॉकुलर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट, है ना, जो सुपीरियर, तो इसको बोलते हैं लेग्यूम। ठीक, तो ये इसके बारे में डिटेल जानना नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसमें, फ्रूट लेग्यूम होगा, सीड 1 to many, जाहिर सी बात है, फ्रूट सीड की अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, 1 to many, जैसे 1 to many में 1 सीडेड, ऐसे बताइए जैसे आपको 1 सीडेड वाले देखे होंगे आपने, तो अक्सर आपको चने में अक्सर मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन मेनी सीडेड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सेम आप ले लीजिए, मटर आप मिले, अरहर मिलेगा, ये सब कैसे होते हैं, 1 to many वाले होते हैं, यानी मेनी वाले होते हैं, यानी सीड 1 to many। और सीड में खास बात है कि नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, यानी एंडोस में एंडोस्पर्म नहीं होगा, यानी कार्टिलेडन पाया जाएगा। डाइकार्टिलेडनस सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिए डाइकार्टिलेडनस। ठीक है ना, इसलिए डाइकार्टिलेडनस किसमें 2 कार्टिलेडन पाए जाते हैं, तो डाइकार्टिलेडनस। ठीक है ना, डाइकार्टिलेडन सीड होते हैं। ठीक,
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फ्लोरल फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है, आप इसको छाप लीजिए। इस देखिए फ्लोरल फार्मूले से ही सारा कुछ फ्लोरल का यानी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन सारा कुछ इसी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, इसको नोट कर लीजिए पूरे अच्छे से, उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ पल्सेस यानी दालों के लिए सोर्स है, दलहन है ना। जैसे ग्राम मतलब चना, ग्राम मतलब चना, पी मटर जिसको पायसम सटाइवम जिसका फिगर भी बना हुआ है, पी मटर यानी पायसम सटाइवम जिसका फिगर भी बना हुआ है और उनका फ्लोरल डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। अरहर आप देखे होंगे, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये तो याद रहेगा। दाल किसकी किसकी खाते हैं, कुछ लोग चने की दाल खाते हैं, मटर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, है ना, मूंग की दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, ठीक है, सेम की दाल खाते हैं। यानी ये दाल क्या है, यानी ग्राम, पी, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद नहीं रखेंगे, एक ही अब सिर्फ याद रखना, पायसम सटाइवम, ठीक है। चलिए, एडिबल ऑयल यानी इडाइबल ऑयल यानी तेल किससे, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल यानी सोयाबीन ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल। रिफाइंड में लिखा रहता है ना सोयाबीन रिफाइंड ऑयल या ग्राउंडनट, है ना, तो यहाँ नट या फिर यहाँ पे सोयाबीन या फिर ग्राउंडनट, सोयाबीन या फिर ग्राउंडनट, सोयाबीन या फिर ग्राउंड नट, ठीक। ये बातें हो गई। डाई होती है इंडिगो फेरा समझते हैं, नील का पौधा, है ना, नील जिससे सफेदी में चमकार आती है, नील का पौधा, नील, है ना, नील बनाई जाती है ना। अगर आपको न आ रहा हो तो एक ऋतिक रोशन की पिक्चर है मोहनजोदारो, उसमें वो नील के धंधा करने जाते हैं वहां शहर में, है ना। नील मतलब व्यापार, नील का व्यापार, नील वही नील है इसमें, ठीक। इंडिगो फेरा तो फैबेसी फैमिली के ही एग्जांपल है। सोयाबीन ये नील आ गया। रेसे देखिए, फाइबर मींस होता है रेसे निकालने के काम आते हैं, फाइबर मतलब रेसा, रेखा नहीं रेसा, हाँ रेसे निकालने के काम आते हैं, रेसे लिखा ना, रेसे जिनके रस्सियां बनाई जाती हैं, रस्सियां बनती हैं जिनसे। सनहम्प जानते हैं, सनई जिसको कहते हैं, आम भाषा में क्या कहेंगे, सनई, ठीक। सनई समझते हैं, सन का फूल लेके लोग आते हैं, सब्जी बनाते हैं, है ना। मंडियों में सन का फूल बिकता है बरसात के समय, तो वो रेसे फाइबर वही होते हैं, सनहम्प जिसको सनई कहते हैं, मंडियों में मिलता है। सब्जी मार्केट में आप जाएंगे तो पीला पीला फूल मिलता है, उसकी सब्जी बनती है, ठीक है ना, और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो उसके पौधे से रेसे निकाला जाता है, और रेसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है, सनई का पेड़ बड़ा बड़ा जब हो जाता है तो उसको काट के उसके बाद उसको बांध के पानी में डुबो देते हैं, तालाब में ले आके पानी में डुबो देते हैं। जब पानी में कुछ दिन तक वो रहता है तो सड़ जाता है, ठीक है ना। और सड़ जाता है जब, तो उसके जो ऊपर से जो रेसे यानी उनका जो पूरा वो क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, पूरा पार्ट वो बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको लोग निकाल लेते हैं। फिर गांव के दादा और बुजुर्ग लोग अपना बैठ के क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसके बाद रस्सी बनाते हैं, फिर चारपाई बीनने का काम आती है, ठीक है ना। तो ये होती है भैया क्या, रेसे निकालने का काम सनहम्प या सनई से किया जाता है। इंडिगो क्या है, कहेंगे नील है, इंडिगो क्या है, नील, है ना, नील सफेदी लाता है, सफेदी की चमकार, यह है ना, वही वाला चौंक है, यही वाला, ठीक। तो यहाँ पे फोडर मीन्स होता चारा, फोडर मीन्स चारा पशुओं के चारे में काम आती है। एक होता सस्पेनिया, एक होता ट्राइफोलियम। सस्पेनिया को लिखा है भाई साहब ने बरसीम, इसको सस्पेनिया को लिखा ढैंचा, इसको लिखा जाता है ढैंचा, ठीक है ना, ढैंचा या ढैंचा, हाँ यही लिखा जाता है ढैंचा। ये खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, और साथ में सस्पेनिया, ढैंचा जब छोटा छोटा होता है तो उसको काट के पशुओं को खिलाया जाता है। ट्राइफोलियम मीन्स होता है बरसीम, क्या होता है, बरसीम, है ना, बरसीम ये ठंडियों में होता है, ये बरसात में, ये भी बरसात में। ये नील अपने इधर बहुत कम अब उगाया जाता है, वरना नील की खेती यहां होती थी अंग्रेजों के समय में, ठीक है ना। नील का व्यापार बड़े दूर दूर तक होता था। यहाँ पे फोडर, सस्पेनिया और ट्राइफोलियम, सस्पेनिया को बोलते हैं ढैंचा और ट्राइफोलियम मींस होता बरसीम। ये दोनों क्या है, चारा है, चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बता रहे हैं ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए उगाए जाते हैं ल्यूपिन और स्वीट पी। देखिए यहाँ लिखा है पी, ये होता है गार्डन पी, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ये गार्डन पी, ठीक, और इसको बोलते हैं स्वीट पी, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मेंडल ने इस पे काम किया था कि इस पे, कहेंगे इस पे, गार्डन पी पे काम किया था। ये होता है स्वीट पी, ठीक है ना। और स्वीट पी आपने देखा होगा जो गमलों में उगाते हैं और उसका नीला नीला फूल निकलता है, बड़ा देखने में, है ना, उसकी पत्तियां एकदम जैसे लगता है झाड़ के तरीके हैं, और वो दिखता भी है, और ये गर्मी आते आते सूख भी जाता है। तो ल्यूपिन और स्वीट पी गमले में उगाने का काम आता है। मेडिसिन, दवाओं में भी काम आता है। एक मुलेठी ना, हाँ बाबा जी लोग बेचते हैं ना, या फिर इस तरह से भी आता है ना,
मुलेठी। तो सारे के सारे एग्जांपल आपने देखे, सोर्स ऑफ पल्सेस, ग्राम, पीम मतलब पाइसम सटाइवम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंडनट। डाई यानी एक डाई का मतलब कलर करने में काम आती है। नील देखा आपने, इंडिगोफेरा, नील जिसको नील का पौधा कहते हैं, इसको इंडिगोफेरा को नील का पौधा है, नील पौधा, अनिल का व्यापार भी किया है। ये फैबेसी फैमिली के सारे एग्जांपल हैं। फाइबर की हम बात करें, फाइबर में होता रेशा, यानी रेशे निकालने का काम आने वाला पौधा फैबियसी का वो सनाम्प है, जिसको सनई कहते हैं। फोडर सस्पेनिया, जिसको ढांचा कहा जाता है। ट्राइफोलियम, जिसको बरसीम कहा जाता है ना। सस्पेनिया ढांचा, ट्राइफोलियम बरसीम, सनहम सनई, इंडिगोफेरा नील का पौधा, ठीक है ना। ये ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन और स्वीट पी, उसके बाद मेडिसिन मुलेठी। जो ना समझ में आया करिए, अगर आपने ये अगर इनके पौधे या इनके फ्लावर या इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक एक चीज का फोटो खींच लिया करिए। फोटो जानते हैं कहां से मिल जाएगा, गूगल करा करिए, वो पूरा फोटो बन के आ जाता है। लिखना कुछ नहीं, उससे लिखना पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटो। मतलब ये बरसीम का हो गया, ये ढैंचा हो गया। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, शहरों में ही रहे हैं, गांव कभी गए नहीं, तो वो देखते हैं लौकी के पौधे को समझ नहीं पाते, वो कद्दू का है कि लौकी का है। ऐसा होता है उनके साथ, है ना। तो ये चीजें आप अगर इसमें बारीकी से इसको देखेंगे, इसकी फोटो खींचे रहेंगे तो याद भी रहेगा और ये भी पता चल गया कि सारी चीजें क्या है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद एक मोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, यानी छोटा मोटा। तो सबसे पहले हम लोग फैबियसी में क्या पढ़े थे। सबसे पहले फ्लोरल स्ट्रक्चर और फ्लोरल डायग्राम की हम बात करें तो फ्लोरल फार्मूला सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या, फ्लोरल फार्मूला। तो कहेंगे ये देखिए, ये वाली सिचुएशन होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। अच्छा, ये इधर होता है, इधर कर लीजिए, उसमें कोई देखिए घबराने की बात नहीं है। उसका कहेंगे 5 होता है, सी 1 + 2 + 2 ये हो जाता है, ए कहेंगे 9 + 1 हो जाता है, और जी कहेंगे 1 है। ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल की हम बात करें तो देखिए, साथी एग्जांपल है, सोर्स ऑफ पल्सेस, ग्राम है, पी है, पाइसम सटाइवम, उसके बाद अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंड नट से निकालते हैं। डाई है, इंडिगोफेरा जिसको नील कहते हैं। फाइबर यानी रेशे निकालें, सनहम सनई जिसको कहा जाता है, जिसकी सब्जी भी बना के लोग खाते हैं इनके फूलों की। उसका चारा फोडर सस्पेनिया जिसको ढैंचा कहा जाता है। ट्राइफोलियम जिसको बरसीम कहा जाता है, ठीक है ना। ऑर्नामेंटल्स ल्यूपिन हो गया, उसका यहाँ पे स्वीट पी। मेडिसिन में मुलेठी आती है, मेडिसिन में मुलेठी, मेडिसिन मुलेठी, ये हो गया इनका क्या, वो फ्लोरल फार्मूला। ठीक, और कोई खास बात इसमें हम लोगों ने पढ़ी, कहीं कुछ नहीं पढ़ा। उसका इसमें पढ़ा, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये कैलिक्स जो कि 5 है, सेपल 5 होते हैं, आपस में फ्यूज गैमोसेफेलस कंडीशन होती है इसकी। अगर वो फ्री होते तो क्या होते, पॉलीसेफेलस। ठीक है नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, यानी गैमोसेफेलस 5 सेपल और 5 आपस में फ्यूज। एस्टिवेशन इसका एम्ब्रिकेट या वेलवेट टाइप का हो सकता है। कोरला 1 + 2 यानी 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटल्स होते हैं। वैक्सिलरी या पेपिलोनेसियस एस्टिवेशन होता है इनका। एक स्टैंडर्ड होगा, लार्ज होगा, पोस्टीरियर होगा। ये 2 कील होंगे, लैटरल 2 कील नहीं, विंग्स होते हैं, लैटरल विंग्स होते हैं, और 2 आपस में फ्यूज होकर कील बन जाते हैं। ठीक, इनको क्या कैरिना कहा जाता है। और ये इंटीरियर, और ये इनक्लोज करते हैं स्टामेन और पिस्टिल की। एंडोसियम में 10 टोटल और कितने होते हैं स्टामेन, एंडोसियम में स्टामेन कुल 10 होते हैं, 9 एक साथ, इसलिए डाइडेल्फस कंडीशन। 9 एक साथ, एक अलग, तो डाइडेल्फस कंडीशन हो गई। गैनोसियम में ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, और ओवरी में जो लोक्यूल होता है वो यूनिलैक्युलर होता है, कार्पेल 1 होता है, सिंगल स्टाइल होता है। इतनी बातें देखिए एक बार में क्लियर हो गई। अगर आप सभी का डिस्क्रिप्शन अच्छे से जानते हैं तो आप ये इनके मतलब क्या है, अगर ये जानते हैं तो ये और ये याद रख लेंगे, तब भी आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो रेसिमोस होता है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर में अगर सबसे ज्यादा वेजिटेटिव कैरेक्टर जो जिसके बारे में बताया गया वो लीव्स के बारे में बताया गया, कि लीव्स इनकी जो होती हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं, उनके बारे में भाई साहब बता रहे हैं क्या, कि अल्टरनेट होती हैं, सिंपल या फिर पिनेटली कंपाउंड। सिंपल जैसे सेम में होगी, अगर उसमें फिर उसी तरह से आप पढ़ेंगे पिनेटली कंपाउंड तो कहेंगे अरहर में होगी। लिप बेस इनका पल्विनेट स्टिपुलेट हो सकता है, और वेनेसन रेटिकुलेट होता है। स्टेम इरेक्ट या फिर क्लाइंबर हो सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में ट्री, सब्स, हर्ब्स और रूट विथ रूट नोड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेगुमिनोसी का, या फिर पेपिलोनेसी, या फिर उसे पेपिलोनॉइडी, या फिर उसी का नाम होगा फैबियसी। ठीक, पिछले लेक्चर की कुछ बातें आप समझ लीजिए। एक एग्जांपल बताइए, मस्टर्ड किसका है, तो कहेंगे किस फैमिली में आता है, तो कहेंगे ब्रासिकेसी में। और उसी के आप फ्लोरल फार्मूले के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फ्लोरल फार्मूला इनका था कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक। कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी 4 ही होते हैं सब, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ 5 है, इसलिए आप 5 को 2 बराबर भागों में
डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, यानी ऐसे कट करना पड़ेगा जाइगोमॉर्फिक। और यहाँ पे बाइसेक्सुअल होता है, ये भी बात तय थी, बाइसेक्सुअल वो भी था, यानी बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स में जब आप सेपल्स की हम बात करें तो 2+2 होता है ना। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इस 2+2 फ्यूज नहीं होता, फ्यूज नहीं होता, हमने गलती से लगा दिया, फ्यूज नहीं होता। ये आदत है ना इधर उधर गलती करने की, इसको सुधारना है, वरना हम लोग सेलेक्ट कैसे होंगे। 2+2 होता है सेपल, यानी 4 होते हैं। 2+2 क्रूसिफॉर्म कोरोला होगा, यानी ये देखिए ये भी कैसा होगा 2+2, यानी 4 होते हैं टोटल। टोटल कितने 4, और एक ही साथ लिखा है, एक ही साथ 4 हो गए, ठीक। ये क्या हो गया 2+2, ये कोरोला 4 हो जाएंगे। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोसियम में स्टामेन कितना होता है, कहेंगे 2+4। एंड्रोसियम में स्टामेन 2+4, देखिए 2 है ना, यानी 2 छोटे टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। 2 जो होते हैं वो बाहर की तरफ छोटे होते हैं और 4 अंदर की तरफ बड़े होते हैं। गायनोसियम में ये लिखा हो इसको, ये किसका था, मस्टर्ड का, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, ये अब ये मस्टर्ड का, वरना भूल जाएंगे आप लोग। ब्रेसिकेसी जिसको बोलते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स में जो सेपल होगा 2+2, यानी 4 होते हैं, कुल 4 होते हैं। 2 एक तरफ, 2 अरे 2 क्या मतलब, इसको ऐसे दिखाया जाता है ना, एक ऐसे और एक ऐसे और एक अंदर ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, 4 ही दिखाना था, 1 2 ये ऐसे, इसको हटा दीजिए, ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से दिखाना होता है, 2 बाहर 2 अंदर, ये इसको इस तरह से दिखाने का मतलब यही था। 2+2 यानी कुल सेपल 4 होते हैं, सारे के सारे फ्री हैं। पॉलीपेटलस है इसमें, पॉलीसेपलस इसमें पॉलीपेटलस, एंडोसियम ये भी फ्री है। 2 बाहर की तरफ आउटर छोटे, 4 अंदर की तरफ बड़े। गायनोसियम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा 2, इसका मतलब गायनोसियम में जो ओवरी है वो सुपीरियर है, ओवरी कैसी सुपीरियर है। यहाँ पे बाइकार्पेलरी है लेकिन सिंक कार्पस फ्यूज है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा, इसका मतलब बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस है, ठीक। बाइलैकुलर भी होगी। बाइलैकुलर कैसे बनती है, क्योंकि मस्टर्ड में आपने बड़ी आसानी से देखा होगा, जब इसको खोलेंगे तो एक फाल्स सेप्टम बनता है उनके बीच में, जिसको रेपलम कहा जाता है। वो उसकी वजह से क्या होते हैं, 2 अलग अलग, कुछ दाने इधर की तरफ, कुछ दाने उधर की तरफ लग जाते हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं। जब अपने गांव जाइए करिए, है ना, या आसपास के पार्क में, हमने बताया ना नर्सरी में, पार्क में या घूमने इधर की, ये चीजों पे गौर करा करिए कि फ्लावर कैसा, इनका स्टेम कैसा, इनकी लीफ कैसी है ना, इनके बारे में आप जरा सा जानेंगे तो अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक। वरना हम इसमें करने वाले भी हैं, कुछ इस तरीके का मौका मिला तो हम बताएंगे आपको, दिखाएंगे भी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट लेक्चर क्या हो जाएगा हम लोग का, सोलेनेसी, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलेनेसी और लिलिएसी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। मेहनत से पढ़ते रहिए, एक एक चीजों को समझ के, ठीक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।